हेलो दोस्तों, कैसे आप? आपका अपने परिवार में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में विभिन्न एग्जामों के क्वेश्चंस हैं जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का दोस्तों यहाँ पर देखिए, रेलवे एग्जाम्स PYQ चल रही है दोस्तों। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि मल्लिका और रानी के पास कुल 227 रुपये हैं। कितने हैं? 227 रुपये। रानी और तमाली के पास कुल 273 रुपये हैं, जबकि तमाली और मल्लिका के पास कुल 280 रुपये हैं। मल्लिका के पास कितनी राशि है? हमें मल्लिका की राशि निकालनी है कि कितनी राशि है। ये क्वेश्चन आपका RRB ग्रुप डी 30/10/2018 शिफ्ट 2 में पूछा दोस्तों। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए दोस्तों। अब देखिए, मल्लिका रानी ये दो बार आए हुए हैं, ठीक है ना। तो हम क्या कर लेंगे दोस्तों, देखिए शॉर्ट में क्या करें दोस्तों, दो, ठीक है। ये आपकी मल्लिका हो गई, ये आपकी रानी हो गई और ये आपकी तमाली हो गई, ठीक है ना। इनका टोटल कितना दोस्तों, इन तीनों को 227, 273, 280 तीनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7, 3, 10, 10 का कितना हो गया, 0 हो गया, 2, ठीक है। अब कितना हो जाएगा तो 8 और 7 15, 15 2 17 और 1 18 की 8 हो गया, 2 2 4 6 1 7 हो गया, 780। इस 2 से हम इसे काट देंगे, कितनी बार, 2 3 6, 2 9 18 और 0। तो इनका कितना है, R + T बराबर कितना है दोस्तों, 390 आ गया। हमें निकालनी है किसकी दोस्तों, मल्लिका की। अब हम क्या करें दोस्तों कि इस मल्लिका के निकालने के लिए रानी और तमाली का जो कुल है 273 रुपये, इसे माइनस कर देंगे तो हमें मल्लिका का जो है राशि वो मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, रानी और प्लस तमाली की कितनी है दोस्तों, आपकी 273 है। और इससे हम माइनस कर देंगे, 10 में से 3 काटे कितने, 7 बचे, 8 में से 7 का 1 बचा और 3 में से 2 गया तो 1 बचा। यानी कितनी है मल्लिका की राशि, 117 रुपये है। ऑप्शन में डी ऑप्शन में 117 रुपये है, डी ऑप्शन को टिक कर देते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे ये कह रहा है दोस्तों, दो पूरक कोण का अनुपात 4:5 है। पहले कोण के वर्ग का दूसरे कोण के वर्ग से अनुपात ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका RRB NTPC 28/4/2016 शिफ्ट 2 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, देखिए हमें पता है कि दो पूरक कोणों का योग 90 अंश होता है। अब हम क्या, जब दो पूरक कोणों का योग 90 अंश है तो हम इनका भी योग कर लेते हैं। तो कितना, 5 और 4 9, तो 9 बराबर कितना हो गया दोस्तों, आपका 90 अंश हो गया। तो 1 बराबर कितना हो गया दोस्तों, आपका 1 बराबर 10 हो गया, ठीक है ना। अब 4 बराबर कितना हो गया दोस्तों, आपका 40 हो गया। और 5 बराबर कितना हो गया दोस्तों, आपका 50 हो गया। तो हम क्या करें, 40 अनुपात कितना हो गया दोस्तों, 50 हो गया। 10 चौक 40 और 10 बचे 50। हम इनका वर्ग कर देते हैं तो 4 का वर्ग कितना, 16 अनुपात 5 का वर्ग कितना हो गया, 25 हो गया दोस्तों। यही हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में है 16:25, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों आपसे ये कह रहा है कि ₹2 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर पर किसी घन की सभी बाहरी सतह को रगड़ने की लागत 528 रुपये है। यानी कितना, ₹2 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। घन का आयतन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका RRB NTPC 15/6/2022 शिफ्ट 3 में पूछा दोस्तों। कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, देखिए इन पहली चीज़ तो ये देखिए, किसी घन की सभी बाहरी सतह यानी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6a² और बराबर कितना दिया दोस्तों, कुल 588 की लागत और कितनी है, ₹2 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे भाग दे दिया। अब ये निकल के कितना भाग आया आपका, ये आपका आ गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 9 18 और 2 चौकू 8। 6 से इसे हमने काटा तो कितनी बार, 6 चौक 24 और 6 9 54। तो a² बराबर कितना है दोस्तों, आपका 49 है। तो a बराबर कितना आ गया दोस्तों, आपका 7 आ गया। घन का आयतन यानी वॉल्यूम कितना होता है दोस्तों, a³ होता है। तो अगर हम 7 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 343 आएगा, ठीक है ना। और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में है 343, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आपसे कह रहा है कि 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है।
ठीक है ना, जबकि यह एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है। हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी जेई 25/5/2019 शिफ्ट 3 में पूछा दोस्तों। कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह क्वेश्चन को, देखिए दोस्तों, सबसे पहले खंबे को पार करिए 18 सेकंड में, यानी चाल एक ही है दोस्तों, यानी चाल तो बराबर है जब ये प्लेटफॉर्म को पार कर रही है और खंबे को भी पार करिए दोस्तों, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, खंबे यहाँ पर कितनी है 300, तो 300/18 यानी चाल बराबर दूरी बटा समय, और यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 300 और प्लस x मान लेंगे हम प्लेटफॉर्म की लंबाई, कितना नीचे आ जाएगा दोस्तों 39 आ जाएगा। अब 3 से काटेंगे तो 3 6 18 और 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, इसका इधर गुणा करेंगे इसका इधर करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा 13 3 3900, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 6 3 1800 और प्लस 6x हो गया, ठीक है ना। ये इधर जाएगा तो 6x बराबर कितना आएगा दोस्तों आपको 0 0, 9 में से 8 का 1, 3 में से क्या 2, 6 से इसे काटेंगे तो x बराबर कितना आएगा आपका 6 3 18 आ गया आपका, ठीक है ना। 6 3 18 आ गया, 18 आ गया तो कितना 6 5 30 0, यानी x बराबर कितनी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 350 मीटर। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन है 350 मीटर, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों आपसे कह रहा है कि m+3 m+5 m+6 m+9 और m+12 के माध्य का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 20 से 2021 शिफ्ट 1 में पूछा दोस्तों। कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह क्वेश्चन को, देखिए हम क्या करेंगे m+3 प्लस m+5 प्लस m+6 और प्लस m+9 और प्लस m+12 हो गया दोस्तों। अब इनकम क्या कर दे दोस्तों, ये आएगा आपका 5 बार, तो ऊपर कितना होगा 1 2 3 4 5, ये तो हो गए 5m और प्लस कितना हो गया दोस्तों आपका 9 6 15 15 5 20 और 10 3 2 32 3 35/5 आ गया। हम यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे तो m+7/5 है, 5 से 5 कट गया तो कितना है m+7, और यही दोस्तों हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन है m+7, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे ये कह रहा है दोस्तों कि एक पति और पत्नी के वेतनों का औसत 65,000 रुपये है और उनके वेतनों का क्रम से अनुपात 15:11 है। पत्नी का वेतन ज्ञात कीजिए। हमें किसका निकालना है दोस्तों, हमें निकालना है पत्नी का वेतन। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 3/3/2021 शिफ्ट 2 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करते इस तरह के क्वेश्चन को, देखिए दोस्तों इन्होंने हमें दिया क्या है औसत, औसत ही तो दिया है और ये अनुपात भी औसत का है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए 15 + 11/2 औसत आ गया, और ये किसके बराबर दोस्तों 65,000 के, इसके बराबर है ना दोस्तों। इधर चला जाइए कितना होगा 26/2 बराबर 65,000 हो गया दोस्तों। तो एक बराबर किसका हो गया दोस्तों, ये हो गया 65,000 इंटू ये हो कितना जो 2/26 हो गया। हमें मान कितने का निकालना है 11 का, 11 पत्नी का औसत है तो 11 बराबर कितना होगा दोस्तों आपका 65,000 इंटू 2/26 इंटू 11 हो गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 13 दूनी 26 हो गया और 13 पंजे 65 हो गया, 2 से ये 2 कट गया यानी 5,000 इंटू 11 रह गया। कितना है दोस्तों, ये आपका 55,000 रुपये आ गया दोस्तों, और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में 55,000 है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि कोई व्यक्ति 2800 रुपये में एक मेज खरीदता है, कितने में 2800 रुपये में, और उसे 30% हानि पर बेचता है, कितने पे दोस्तों 3% हानि पर। मेज का विक्रय मूल्य रुपयों में ज्ञात कीजिए। क्या निकालना हमें विक्रय मूल्य। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 13/9/2022 शिफ्ट 3 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों हमें कितने का निकालना है दोस्तों 2800 में खरीदी, ठीक है ना दोस्तों 2800 में तो खरीदी। अब उसने 30% हानि पर बेच दी। 30% हानि का मतलब क्या हुआ, उसने बेची दोस्तों 70% पे, तभी तो 30% हानि हुई। अगर 70% पे बेची तो कितना हो गया दोस्तों 70/100 हो गया।
अब इससे इसे काट देंगे, इससे इसे काट देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, ये 0 आ गया, 7 अट्ठे 56 की 6 आ गया, 5 7 दूनी 14 और 5 19 हो गया दोस्तों। तो कितना है दोस्तों, 1960 रुपये आया दोस्तों। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 1960 रुपये है, तो बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो सही लगे, अच्छा लगे दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, और लाइक के साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर दोस्तों रेलवे एग्जाम की PYQ चल रही है, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। अगले वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।